विघ्नासुर, गणेश की गतिविधियों को रोकने के लिए ही तुम्हें जगाया है। प्रणाम गुरुदेव, किंतु मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा ज्वालामुखी के गर्भ में शांति से रहने का समय समाप्त हो चुका है। हर महाविघ्न ने गणेश के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। देखो, गणेश ने पहले मोरेश्वर मंदिर बनाया, फिर सिद्ध टेक, उसके बाद बल्लालेश्वर, तत्पश्चात वर्ध विनायक, चिंतामणि, और अब गिरिजात्मज। अब गणेश को रोकने का दायित्व तुम्हें लेना होगा। तुम्हें गणेश की विजय यात्रा को रोकना होगा विघ्नासुर। और तुम सभी विघ्नों के मूल हो, स्रोत हो। अतः अब तुम्हें ही गणेश की यात्रा में विघ्न डालने के लिए तत्पर होना होगा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपकी चिंता उचित है, किंतु आपके इस विघ्नों के शोध के पास विघ्नों की कमी नहीं है। मेरा एक अंश है जो इस गणेश की सभी युक्तियों की दिशा भ्रमित कर सकता है। प्रणाम स्वामी। प्रणाम गुरुदेव। ये है भयासुर। इस पर दृष्टि डालते ही देखने वाले के मन में भय का संचार होता है, और भय से विचलित मनुष्य हो या देव स्वयं अपना नाश कर बैठता है। बस भयासुर की आंखों में उन्हें देखना है, शेष भय अपना काम स्वयं करेगा। आज्ञा दीजिए स्वामी। जाओ, उस गणेश की यात्रा को रोको। अपने नुकीले दांतों को उसके उदर में उतार दो और उसका अंत कर दो। जाओ। अरे बस यहाँ तो कोई हरा प्रतीत नहीं हो रहा है मुझे। लगता है मैं स्वप्न देख रहा था। पुनः आओ ना मेरा मित्र, मुझे अति आनंद आ रहा था। आओ ना मित्र, पुनः मेरे स्वप्न में आओ। जो भी मेरी दृष्टि से दृष्टि मिलाता है वो भय से कांप उठता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ऋषियों, जैसे अभी तुम सब अपने अंत को प्राप्त करोगे,
अवश्य भयासुर का आतंक है जो सब स्वयं आग में कूद रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे विघ्नहर्ता गणेश? कहीं वो भी भयभीत तो नहीं हो गए? मुझे गुदगुदी करने के स्थान पर ये पापी मेरे भक्तों को पीड़ा दे रहा है। अब तुम सज्ज हो जाओ मेरे क्रोध के अग्नि झेलने के लिए। मूषकराज, प्रकट होइए। प्रणाम प्रभु। मूषकरा स्मरण आ गया मेरा, जब आप अपने मोर पर सिंह पर सवारी कर रहे थे तब तो मेरा स्मरण नहीं हुआ आपको। अरे मूषकराज, मेरी क्या आवश्यकता है? बुलाया ना अपने मोर को, सिंह को। मुझ जैसे असुंदर धीमे धीमे चलने वाले छोटे से मूषक से क्या काम साधेगा आपका? मूषकराज, ये उल्हाना करने का समय नहीं है। आपको बाद में जितना स्वंग करना है उतना करिएगा, किंतु अभी मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी है। वराह के रूप में एक असुर ऋषियों को पीड़ित कर रहा है। मुझे शीघ्र गति चाहिए। लो, आपके पास तो कितनी सिद्धियां हैं प्रभु। बढ़ाइए अपने वाहन का सामर्थ्य। तो सज्ज हो जाइए मूषकराज। जी प्रभु। यदि पहले ज्ञात होता कि स्वांग करने से ये सब मिलेगा तो कब का कर लेता। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं स्थान ग्रहण करूं मूषकराज? हाँ, जी जी अवश्य प्रभु। चलिए मूषकराज। मैं कैसा लग रहा हूँ प्रभु? स्वयं का प्रतिबिंब नदी में देख लीजिए मूषकराज। अरे, नदी का जल अचानक कहाँ गया? भयासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है। मूषकराज, अपनी गति बढ़ाइए। जी स्वामी। क्षमा करना ऋषिवर, बहुत प्यास लगी थी, मैं पी गया। अब चलो इस मौत की अग्नि में, जब तक गणेश नहीं आ जाता। रक्षा करो हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो हमारी प्रभु, रक्षा करो। मेरे समक्ष ही रोकर क्या होगा ऋषि? जाओ और उस गणेश के सामने जाकर रो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा रोना देखकर वो यहाँ आता है या नहीं। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप यहाँ? प्रणाम माता। आना पड़ा माता, क्योंकि इस बार संकट ऋषि और मुनियों पर है। ऋषियों पर, मुनियों पर भयासुर का प्रभाव इतना प्रबल है कि वो भयभीत होकर आत्मदाह कर रहे हैं। भयासुर की आंखों में देखते ही उनका भय ग्रस्त हो जाता है। उनको अपना भविष्य इतना अंधकार में दिखता है कि भयासुर का सामना करने के पश्चात स्वयं का दाह करना उचित समझते हैं। कुछ ऋषिगण तो अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। क्यों?
जल स्रोत कहाँ गए? भयसुर ने सभी जल स्रोत को सुखा दिया है। अब ना वो स्वयं की और ना ही कोई और उनकी सहायता कर सकता है माता। देव ऋषि, ऋषियों और मुनियों का कष्ट हरने का उपाय गणेश ने कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु स्वयं आए हमें बचाने के लिए। अर्थात गणेश जी ने ईशत्व सिद्धि का प्रयोग कर ही लिया। उन्होंने कहा था कि ईशत्व सिद्धि की आवश्यकता पड़ सकती है। इस सिद्धि के कारण अब समस्त प्रकृति पर उनका अधिकार है। वो प्रकृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु से वो कुछ भी रख सकते हैं। जल स्रोत हो, पेड़ पौधे हो अथवा मेघ हो या धूप, अब इन सब का सृजन गणेश जी कर सकते हैं। आ गए गणेश, आनंद आएगा अब। तुमने मुझे स्मरण किया तो मुझे तो आना ही था। मूषक राज, क्रीड़ा का आनंद लीजिए। क्यों भयासुर, अपने ही भय में स्वयं को गिरा देख तुम्हें आनंद का आभास नहीं हो रहा क्या? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? गणेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भयभीत मत होइए मूषक राज, इन्हें प्रकृति अपने ही एक अनोखे रूप में उत्तर देगी। चक्रवात। ईशत्व सिद्धि। भयासुर, अपना रोना धोना बंद करो। तुम्हें तो दूसरों को रुलाने में आनंद आता था ना? दूसरों के भीतर भय जगाकर तुम प्रसन्न होते थे, आज तुम स्वयं ही रो रहे हो।
मेरा अंत करना चाहते हो ना, तो आओ करो। मैं गणेश को देख नहीं पा रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ शून्य हो गई हैं। अब यहाँ ठहरना मृत्यु को आमंत्रण देना है। प्राण बचाने के लिए मुझे अपने स्वामी की शरण में लौटना होगा। स्वामी विघ्नासुर, मेरी सहायता कीजिए। अरे रुको! ये गणेश चलिया है, मुझे बहुत भय लग रहा है। रक्षा कीजिए स्वामी। प्रभु, प्रभु, ये तो स्वयं भयभीत होकर भाग रहा है। किंतु ये जा कहाँ रहा है? इसके गंतव्य तक तो आप इसे पहुंचा दीजिए। इसको इसके स्वामी के पास पहुंचा देते हैं। रुक रुक, अरे रुक, अरे रुक 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 रुक, रुक। प्रभु, प्रभु कहाँ गए? हैं? प्रभु, अपने स्वामी विघ्नासुर के पास जाकर उससे पूछना कि वो स्वयं मेरे पास आकर अपना अंत ढूंढना चाहता है, अन्यथा मैं स्वयं उसका अंत लेकर उसके पास चला हूँ। प्रभु, प्रभु। गणेश, मेरे कंस को हराकर तुझे क्या लगता है तू विजय हुआ? असुरों का अंत नहीं, अब देवताओं का अंत होगा और प्रारंभ होगा तुझसे। मैंने तो भयासुर के हाथों तुम्हारे लिए संदेश भेजा था विघ्नासुर, किंतु तुम आई नहीं, तो मैं ही आ गया। तुम यहाँ आए नहीं हो गणेश, तुम्हें लाया गया है। भयासुर तो निमित्त मात्र था। विघ्नासुर, सज्ज हो जाओ अपने अंत हेतु। हम तुम्हें मारेंगे नहीं गणेश। हमारी जीत तुम्हें सभी विघ्नों के विष से भरना होगा। तुम्हें विघ्नों का वास बनाना होगा। प्रभु, सर्परूप तो मेरे लिए घातक है। मूषक तो सर्पों का प्रिय आहार होता है। प्रभु कुछ कीजिए। कदाचित अब आप समझे होंगे मूषक राज कि मैं हर युद्ध में आपको साथ क्यों नहीं लाता। हर युद्ध में भिन्न योद्धा की आवश्यकता होती है। विघ्नासुर ने गणेश की चारों ओर माया फैला दी है। एक साथ सभी ओर से आक्रमण।
मामा श्री, सहायता की आवश्यकता है।